अब हमारी जो कैलेंडर दिनदर्शिका हमारी बनाई है, तो उसकी भूमिका के लिए मैं अनीता जी को निवेदन करती हूँ, अनीता जी से, कि वो आए और कैलेंडर की जो भूमिका है वो बताएं। सम्मानित मंच, सम्मानित अतिथिगण, हनुमान टेकड़ी परिवार, सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत हर वर्ष कैलेंडर छपवाती है और लगभग 20,000 घरों तक उसका वितरण करती है। इस वर्ष अपना कैलेंडर मातृशक्ति जागरण इस विषय को समर्पित है। हजारों वर्षों से चली आई अपनी संस्कृति में महिलाओं ने यानी मातृशक्ति ने समय अनुसार विविध रूप धारण किए हैं और अपने धर्म, संस्कृति और शाश्वत जीवन मूल्यों की रक्षा की है, भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है। ऐसे ही कुछ श्रेष्ठ महिलाओं के कार्य का परिचय समाज तक पहुंचाने का प्रयास इस कैलेंडर के माध्यम से किया गया है। मैं मंच पर विराजमान महानुभावों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि 2022 के कैलेंडर का आप अपने हस्त से विमोचन करें। जय श्री राम। ये जो हमारी दिनदर्शिका निकाली है, इसका मूल्य 20 रुपये है। आप लोग खरीद सकते हैं, मात्र 20 रुपये इसका मूल्य है। और ये जो दिनदर्शिका निकाली है ये मराठी से हिंदी भाषा में रूपांतरण किया है हमारे अलका जी गोडबोले ने, जो कि संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठा की कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे बोलूँगी वो स्टेज पर आएँ और डॉक्टर प्रतिभा जी को बोलूँगी कि वो उनका सम्मान करें, सत्कार करें। अलका जी गोडबोले। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय हमारे बीच में श्री विठ्ठल राव जी कांबळे जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आज या ठिकाणी शिवकल्याण केंद्र आयोजित स्वर्गीय अशोकजी सिंगल रुग्णसेवा सदनाच्या 5व्या वर्धापन दिनानिमित्त उपस्थित परमपूज्य महाथेरो डॉक्टर राहुल बोधीजी, उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी मोठ्या संख्येत उपस्थित असलेल्या मातृशक्ती कार्यकर्ता बंधू भगिनी, कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात करताना त्याचा जर इतिहास बघितला तर तो इतिहास बघितल्यानंतर
आणि मग पुढची त्याची प्रगती लक्षात घेतल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की एखादी गोष्ट पक्की ठरवली की त्याचं रूप किती बदलू शकतं. आता या ठिकाणी आपण उपस्थित आहोत. ही टेकडी जर 10 वर्षापूर्वी आपण पाहिली असती तर असं काही चांगलं सेवाकार्य करणारी काहीतरी संस्था इथं असेल भविष्यात, आणि अख्ख्या मुंबईमध्ये रुग्णांची सेवा करणारं निस्वार्थ बुद्धीने आणि तनमन धनपूर्वक असं काही निर्माण होईल असं त्यावेळेला वाटलं नसतं. ही जागा इतकी सुंदर, इतकी पवित्र ही कधी होते तर त्याला साधना लागते, आणि ती साधना कोणी एकाने करून चालत नाही. तर सुरुवात एकाने करायची असते आणि त्याला बाकीचे जोडले जातात. विश्व हिंदू परिषदेने या जागेवर साधना केली, कार्यकर्त्यांची जोड दिली आणि हे अतिशय सुंदर सकारात्मक वातावरण निर्माण करणारं केंद्र बनलं. शिवकेंद्र नाही, शिवकल्याण केंद्र. सर्वांच्या कल्याणासाठीचं हे केंद्र आहे. या ठिकाणचं रुग्णकेंद्र जे आहे, हे रुग्णकेंद्र इथं रजिस्ट्रेशन करताना आमचे कार्यकर्ते, आमची माणसं, आमच्या जातीची माणसं, आमच्या पंथाची माणसं, आमच्या धर्माची माणसं असा विचार करत नाही. तर सर्वे भवन्तु सुखिनः, जसं सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु च खेमिनो, हे सूत्र भगवान बुद्धांनी जे दिलेलं आहे ते सूत्र डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक व्यक्तीचा विचार करणारं केंद्र आहे. म्हणून या केंद्राला देशभरात खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. हॉस्पिटलसुद्धा सांगतं की शिवकल्याण केंद्रामध्ये जा. मुंबईमध्ये नाना पालकर स्मृती सदन आहे, हे फार जुनं आहे. पेशंटसाठी निवासाची व्यवस्था, त्यांच्या औषधोपचाराच्या काळामधली निवासाची व्यवस्था ती खूप कमी पडत होती. शिवकल्याण केंद्राची ह्याला खूप मोठी जोड मिळाली आहे. या ठिकाणी केवळ सेवा नाही तर या ठिकाणी संस्कार पण आहे. मिळतं म्हणून घ्यायचं नाही, तर माझ्या नात्यातल्या कुणाची तरी सेवा होत असताना मी पण इथं सेवा दिली पाहिजे. उद्धरेद आत्मनात्मानम, उद्धार करताना तो कोणीतरी बाहेरच्याने येऊन करायचा नाही, आपण पण त्यात योगदान दिलं पाहिजे. परवा विद्यार्थी परिषदेचा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता अनिकेत ओव्हाळ याचा कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमामध्ये 20 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देण्यात आली. तर 20 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली म्हणजे काय केलं, तर ते विद्यार्थी म्हणजे विशिष्ट अनिकेत ज्या जातीचा होता म्हणून त्या जातीचे निवडलेले नव्हते ते विद्यार्थी, तर सर्व जातीपंथ संप्रदायातले अभ्यासामध्ये पुढं जाणारे, गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, मग कुठल्याही जातीचं असू देत. अनिकेतच्या आईने सांगितलं की मी यासाठी काम करीन, मी अशा विद्यार्थ्यांसाठी काम करीन की जे या आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, कुठे राहत असू देत. अशा पद्धतीने समाजाच्या हितासाठी काम करणारं केंद्र. म्हणून मगाशी एक छान याच्यात उल्लेख झाला की हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत. हिंदू या शब्दाची व्याख्या खूप मोठी आहे. इथं बसलेले मान्यवर मंडळी आहेत, ती संकुचित नाही आहे, ती मर्यादित नाही आहे, ती पूजा पद्धतीशी निगडीत नाही आहे, आहाराशी नाही आहे, वेशभूषेशी निगडीत नाही आहे, तर ही जीवन जगण्याची पद्धती आहे. कुणाच्याही घरात, कुठल्याही घरात गेलात, एक छोटंसं उदाहरण सांगतो आणि थांबतो, जास्त वेळ घेत नाही. मी पडघ्याला एका ठिकाणी गेलो होतो. विचाराने भिन्नता होती. त्याने सांगितलं की तुम्ही संघाचे कार्यकर्ते आहात, तुमचं मला ऐकायचं नाही, माझंच तुम्हाला ऐकलं पाहिजे. आणि मी बसलो होतो. त्यांची पत्नी त्या ताई दारात उभ्या होत्या, कारण यांनी पाणी पण द्यायला सांगितलं. थांब म्हणे, यांना द्यायचं नाही पाणी. आणि खूप बोलले ते. सगळं बोलून झाल्यानंतर ज्यावेळेला मी आता म्हटलं मी येतो महाराज, घरी निघतो, तेवढ्यात त्या ताई म्हणाल्या थांबा, हा माणूस जितकं तत्त्वज्ञान सांगतो तितकं त्याला कळत नाही. म्हणले घरात आलेला माणूस हा देव असतो, अतिथी देवो भव. तुम्हाला पाणीसुद्धा विचारलं नाही म्हणले, हा विचार योग्य नाही. मग आपण कुणाच्याही घरात गेलो, भारतातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातल्या कुठल्याही पंथ संप्रदायाच्या कोणत्याही व्यक्तीकडे गेलात तर तिथं गेल्यानंतर पहिल्यांदा पाणी, जे घरात असेल ते आमच्याकडे हे घ्या असं म्हणण्याची आपल्या मातृशक्तीची पद्धती आहे. घरात कोण नसलं तर आल्यानंतर त्याचा आदरातिथ्य करण्याची पद्धत आहे. याला म्हणतात हिंदू संस्कृती. ही हिंदू संस्कृती मग कोणी करू देत पूजा, नाही तर नाही करू देत, देव मानू नाही तर नाही म्हणू देत,
तो काही असो, वैदिक असेल अवैदिक काही असेल, परंतु त्याची जीवन जगण्याची पद्धत आहे ही माणसाला धरून धरणारी आहे. म्हणूनच ज्ञानेश्वर माऊलींनी वसुधैव कुटुंबकम विश्व कल्याणाचा मार्ग सांगितला. विश्वाच्या कल्याणासाठी पसायदान ज्ञानेश्वर माऊलींनी ईश्वराकडे मागितलं. अशा पद्धतीने हा विचार घेऊन ही विश्व हिंदू परिषद चालते. विश्व हिंदू परिषदेमध्ये तुम्ही कुणी कुठल्याही कार्यकर्त्यात कधी जर सर्वे केलात तर तुम्हाला समाजाचं एक मोठं व्यापक रूप दिसेल. सगळेजण त्याच्यात येताना दिसतात. मी डॉक्टर साहेब भंतेजींकडे पाहताना फार नेहमी पाहत असतो की देशाला दिशा देणारी जी गुरूंची संस्था आहे. गुरुजींच्या बाबतीत सांगतात की ज्या वेळेला उडुपीचं संमेलन झालं तेव्हा सांगितलं की आता तुम्ही काय आनंद व्यक्त करा. ते होते नागपुरात. त्यांचं लक्ष होतं उडुपीच्या संत संमेलनामध्ये आणि उडुपीच्या सगळे पंथ संप्रदायातली सगळी मंडळी तिथं होती आणि त्यांच्या मुखातून वाक्य निघालं. त्या संमेलनाचं वाक्य आहे, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता. हे ज्यावेळेला त्या उडुपीच्या संमेलनात जाहीर झालं त्या गुरुजी म्हणाले, सर्व शाखांवर सर्व समाजातल्या सर्व लोकांमध्ये जाऊन तुम्ही साखर वाटा, आनंदाचा दिवस साजरा करा, आज दिवाळी साजरी करा. याला म्हणतात हिंदवा सोदरा सर्वे. अशा पद्धतीने विचार करणारी ही पद्धती आहे. या शिवकल्याण केंद्राच्या आणि या रुग्णसेवा सदनाच्या या 5व्या वर्धापन दिनाचं काम हे वाढत जाणार आहे. कारण एक ज्योतसे जला दुसरा. ज्योत जेव्हा जळते तेव्हा ती अशुद्ध असूच शकत नाही, ती शुद्ध असते. त्यामुळे शुद्ध विचाराने शुद्ध आचरणाने हे काम चालेल. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोकण प्रांताच्या वतीने या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो आणि स्वर्गीय अशोकजी सिंघल ज्यांनी जगाच्या व्यासपीठावर हिंदुत्व प्रस्थापित करण्यामध्ये खूप मोठं योगदान ज्यांचं आहे त्यातलं अशोकजींचं नाव आहे. त्यांच्या पवित्र स्मृतींना विनम्र अभिवादन करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे जो हमने अभी सुना उसमें यही है कि हमें सब एक है और हमें सबको समान रूप से व्यवहार में लाना है. मैं विट्ठल जी जो हमारे हैं उनको कुछ ज़रूरी काम है इसलिए वो थोड़ा निकल रहे हैं. हमारे बीच में पल्लवी जी आई हुई हैं, माननीय पल्लवी जी. मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने मनोगत व्यक्त करें. जय श्री राम. डॉक्टर श्री RN सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मान्यवर और उपस्थित भाइयों और बहनों को मेरा सादर अभिवादन. आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज मैं यहाँ आई और ये कार्य से मैं जुड़ सी गई हूँ ऐसे मुझे लग रहा है. जो वीडियो क्लिप मैं देख रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के. और मेरा पेशा एक वास्तु कंसल्टेंट का है तो ये वास्तु में आके ही मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब इतनी भीड़ भाड़ में इतनी शांत जगह है और यहाँ पे जो साधना की अभी मेरे पहले जो वक्ता बात कर रहे थे तो वो साधना का एक सामर्थ्य इस वास्तु में मुझे प्रतीत हो रहा है. आज जो विमोचन हुआ, जो उद्घाटन कैलेंडर का हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ मेरा मनोगत व्यक्त करना चाहूँगी. आज काफ़ी माताएं बहनें भी यहाँ पे उपस्थित हैं. तो जो एक विषय मुझे हमेशा मेरे मन में मैं विचार करती रहती हूँ कि जिन्हें हीरोइंस कहा जाता है आजकल, तो एक्चुअली ये दिनदर्शिका में जो हीरोइंस है, मैं जस्ट देख रही थी जिजाऊ बाई साहब है, लक्ष्मीबाई है, तो इनको हमें रोल मॉडल करके फॉलो करना चाहिए, नहीं कि जिनको हीरोइंस कहा जाए. तो हमारे देश में संस्कृति में हमेशा हम लोग देखते हैं कि नवरात्रि के समय में स्त्री शक्ति का जागरण होता है और सारे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये सब स्त्रियों के पास ही है. लेकिन आज समाज में जो स्त्री का स्थान हमें दिखाई पड़ता है वो उसके कुछ अलग है. तो मुझे लगता है कि हम हमारी ही सहायता करें और ये जो वीरांगनाएं थी, ये जो बहुत ही रोल मॉडल्स जैसे ये महिलाएं हैं, उनमें से कुछ अंश हम सभी में भी है. उसका अगर हम जागरण करें तो
हम समाज में एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकती है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ हम में ऑलरेडी मौजूद है। और ये प्रकल्प और ये आज का माहौल यहाँ का है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं ज़रूर इसके साथ जुड़ना चाहूँगी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो हमारी दिनदर्शिका है उसमें मातृशक्ति, दुर्गा और मातृशक्ति यानी हम वीरांगनाओं के बारे में बताया है, और वीरांगनाओं का ही पूरा कैलेंडर है। तो आप लोग जिसको भी लेना है इधर उपलब्ध है, मात्र 20 रुपये उसकी कीमत है। तो आप लोग लेकर जाइए, और उसमें ये देखिए कि हम कुछ कम नहीं है, मातृशक्ति ही सब वो है जो कि इस समाज को बनाती है। तो हमें जागरण होना है, हमारे अंदर जागृति आनी चाहिए, और हमें समाज को एक सुदृढ़ बनाना है। मैं श्री स्वदेश जी खेतावस जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। जय श्री राम। सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, और मेरे सामने बैठे जिनमें से काफ़ी मेरे एक तरह से गुरु ही मैं बोल सकता हूँ, जिनकी वजह से आज एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि जब मुझे कहा गया कि आज मुझे मंच पे बैठना है तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि मेरा अगर 1% भी कोई कंट्रीब्यूशन है तो मुझे लगता है कि वो जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उन लोगों का मेरे से कई गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और मेरा एक्चुअली हक ही नहीं बैठता है यहाँ पे आने का, बैठने का। पर फिर भी किसी नौजवान को एक आप मोटिवेट करने के हिसाब से आज आपने उसको ये स्थान दिया है, तो मुझे लगता है ये आपका प्रयास बहुत सक्सेसफुल रहा है। ये जो सेवा प्रकल्प यहाँ पे चल रहा है कि मैंने कुछ ही मेरे ख्याल से कुछ 2 वर्षों से इससे जुड़ा हूँ मैं, और ये सेवा प्रकल्प किताबों से या वीडियो से सही मानों में इसका व्याख्यान नहीं हो सकता। अगर आपको किसी से ये सेवा प्रकल्प के बारे में जानकारी शेयर करनी है तो उसे एक बार यहाँ लाना पड़ेगा, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि एक बार आने के बाद और ये सेवा प्रकल्प देखने के बाद वो बिना जुड़े नहीं रह सकेगा इस प्रकल्प से। ये इतना सुंदर सेवा प्रकल्प है। और इसमें जो सेवा साथी है, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो बहुत लोग भूल जाते हैं, पता सबको है पर भूल जाते हैं बताना, कि जो पीड़ित लोग, जो ट्रीटमेंट के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, पेशेंट्स, उनके साथ जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पे जो रहते हैं, मुझे लगता है उनकी भी बड़ी तपस्या है और सेवा है, जो वो यहाँ रह के अपने परिवारजनों को संभालते हैं और उनको बिना कोई स्वार्थ के उनकी सेवा करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि ये लोग कितनी सेवा कर रहे हैं अपने परिवारजनों की, और हमें भी वही भावना से इन सभी को हमारी सेवा का मौका देना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुंबई का ये मेरे ख्याल से एक अनोखा सेवा प्रकल्प है, और ये आगे बढ़े। और मुझे मालूम है यहाँ पे काफ़ी अभी कुछ डेवलपमेंट बाकी है, सो जितनी जल्दी हो जाए तो और आसान होगा सेवा करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री राम। श्रीमान स्वदेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि यहाँ पे जब कोई आएगा ना तो वो ज़रूर यहाँ पे जुड़े बिना रह ही नहीं सकता है। ये अभी पल्लवी जी ने भी यही कहा कि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मेरा ही एक हिस्सा है। तो ये सचमुच ये ऐसी ही जगह है, यहाँ पर जब एक बार कोई आ जाता है ना तो वो बिना जुड़े रह ही नहीं सकता है। अब मैं अपनी प्यारी सी मुद्रा जी को बोलूँगी, कुमारी मुद्रा जी को, कि वो आए और एक एकल गीत प्रस्तुत करें।
समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। हम सब भारत माता के सुत, आपस में भाई भाई। भ्रम अज्ञान स्वार्थ के कारण, भेदभाव की यह घाई। सेवा व्रत से आज हमें है इस खाई को पाटना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। समाज से ही संस्कृत की यह श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली। धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी समाज से ही हमें मिली। यह समाज ऋण पूर्ण चुकाने, जो पाया सो बाटना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। समान अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो। सभी स्वस्थ शिक्षित संस्कारित, समर्थ और सुरक्षित हो। दया नहीं उपकार नहीं, अपनेपन की भावना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। भाषा पंथ जाति जो भी हो, अपने तो है बंधु सभी। ग्राम नगर वनवासी गिरिजन, भारत माँ के पुत्र सभी। पुत्रों के सुख में ही तो है माँ के सुख की धारणा। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। धन्यवाद। समाज है सेवा और सेवा है आराधना। कितना मतलब सुंदर भजन है ये, गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है। और मैं इसके लिए बहुत इतने सुमधुर आवाज़ में गाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। ये इस हनुमान टेकरी के पुण्य भूमि पर हमें आज आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं कोंकण प्रांत के प्रेसिडेंट हमारे होग सिंह जी एंड हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे डॉक्टर राहुल बोधी जी हैं, और स्टेज पर पल्लवी देसाई जी एंड हमारे विठल राव जी तो चले गए, खैर एनीवे उनकी भी वहाँ से तो सुनी मैंने। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। उसका एक उद्देश्य था
विश्व भर के हिंदुओं को एकत्रित करना, उनके मूल्यों की रक्षा करना और हिंदुओं के प्रति जो दुनिया में जो एक बिखराव होता जा रहा था उस सबों को संगठित करना। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो सेवा का प्रकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व हिंदू परिषद 1964 से आज तक बहुत से कार्य किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो राम जन्मभूमि का था। और 1985 से अभी कुछ दिन पहले तक विश्व हिंदू परिषद एक राम जन्मभूमि का पर्यायवाची वर्ड बन गया था। राम जन्मभूमि का पर्यायवाची वर्ड का कहने का मतलब हुआ कि बराबर से लोग कहते थे कि विश्व हिंदू परिषद वाले केवल राम जन्मभूमि की बात करते हैं, और बहुत से पॉलिटिकल पार्टी ये भी कहते थे कि केवल इलेक्शन के समय में एक इशू खड़ा करते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि हम लोग राम जन्मभूमि के अलावे भी बहुत सा ऐसा काम करते थे और कर रहे हैं जिसकी हमारे देश को ज़रूरत है। राम जन्मभूमि का जो कार्य हमें मिला उसको हम लोगों ने बखूबी पूरा किया, और आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 2-3 सालों में हम राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र में एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और ये होगा। लेकिन जैसे कोई भी परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के व्यक्तियों को, माता पिता को उसके भविष्य की चिंता रहती है। भविष्य की चिंता का मतलब हुआ कि बच्चा बड़ा होगा, आगे क्या करेगा, उसके भविष्य के लिए कुछ हम इंतज़ाम करते हैं कि हमारे बच्चे का भरण पालन अच्छा से हो और इसका भविष्य उज्जवल हो। हमारे सामने भी यही प्रॉब्लम है। आज राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा, लेकिन जो स्थिति हमारे देश में अभी है, ऐसा क्या गारंटी है कि 50 साल के बाद हम माइनॉरिटी में ना जाएं और ये मंदिर उसी तरह से तोड़ दिया जाए जैसा 1600 साल ईस्वी में हुआ था और बाबरी मस्जिद बनी थी। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है और हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे तो आज जो मंदिर के लिए हमने लाखों हजारों जानें गंवाई हैं, हमने इतना त्याग किया है, उसका हम कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए हमें आज से इस मंदिर के बचने की और इस मंदिर के दीर्घायु होने के लिए कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि हमारा हिंदुत्व बचा रहे और ये मंदिर बचा रहे। ये तो हुआ एक बात जो मैं आप सबों से इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हिंदुत्व को जागृत रखने के लिए हमें हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं और हमारा जो प्रॉब्लम्स अभी प्रेजेंटली है उसको डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्मांतरण का इशू इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे बगल में दो दाएं और बाएं, क्रिश्चियनिटी एंड ये इस्लाम, दोनों हम लोगों को दीमक कैसा खाया जा रहा है। और हमारे हर एक हिंदू के लिए ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको प्रतिकार करें, उससे बचने की कोशिश करें। तो भाइयों बहनों, आज हम एक संकल्प लें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हिंदुत्व का प्रतीक भारतवर्ष में जो बनने जा रहा है वो आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक बना रहे और उसी के साथ साथ हमारा हिंदुत्व भी बना रहे। और इसके लिए हमें सभी को संकल्प लेना होगा कि इस अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि जब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी हमारी खुद की रक्षा नहीं हो सकती। और एक बात आप जान लीजिए कि परमाणु बम गिरने से भी कोई देश खत्म नहीं हो सकता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल जापान है। परमाणु बम गिरा लगा जापान खत्म हो जाएगा, लेकिन दृढ़ इच्छा के चलते राष्ट्र आज सब एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में है। अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा रहती है तो राज्य खत्म हो जाने पर भी हम उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल इजराइल है।
और अगर हम धर्म पर निष्ठा नहीं रखते तो देश खत्म हो सकता है। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अफगानिस्तान है। ये सिंपल बात है कि हम अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, और इसके लिए धर्म की रक्षा करना हमारी पहली शर्त होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस आज के दिन जिसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। मनुष्य दुनिया में लाखों संख्या में जन्म लेते हैं। मनुष्य के साथ साथ बहुत से जानवर भी जन्म लेता है, मर जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच के पीरियड को हम जीवन कहते हैं। द लाइफ इज डिफाइंड बाय द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ। और कितने आदमी जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, कोई याद नहीं करता है। कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो इस जन्म के और मृत्यु के बीच में ऐसा काम कर जाते हैं कि जन्म जन्मांतर को उनको लोग याद करता है। और ऐसे बिरले लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, जिसमें हमारे अशोक सिंघल जी थे। और ये होता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक सोच पैदा करते हैं। एक सोच पैदा करते हैं, कोई एक यूनिक सोच मीन्स थिंकिंग, और एक सिंपल थिंकिंग ऑफ पावर वन वो होता है। और अगर वो सही सोच होता है तो व्यक्ति से वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है। और संस्था जब बनती है तो संस्था जैसे जैसे बड़ी होती है वो मजबूत होता चला जाता है, और व्यक्ति जैसे जैसे उम्र दराज होता है वो कमज़ोर होता जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इंस्टीट्यूशन खड़ा करता है तो वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ जिंदा रह जाता है। जबकि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा किया है तो आप अपने साथ अपनी सारी यादों को लेकर चले जाते हैं, और साल 2 साल आपके परिवार लोग याद करते हैं। कुछ दिन तक आपकी पुण्यतिथि बनाएंगे, कुछ दिन तक आपका फोटो रहेगा, दूसरे तीसरे जनरेशन तक वो भी ख़त्म हो जाता है। तो क्रिएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आज हम जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं अशोक सिंघल जी को, इसी का एक प्रतीक है कि उन्होंने एक ऐसी विचारधारा सेवा के माध्यम से की और उनको ये जगह मिली। और इस जगह को जब आप अभी देख रहे थे वीडियो प्रेजेंटेशन में कि शुरू में कैसा था और धीरे धीरे कैसा हुआ, ये एक सोच की बात थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सेवाएं बढ़ती गई, और अल्टीमेटली आज ये हनुमान टेकरी जो है और ये सेवा सदन जो है एक ऐसा प्रकल्प हो गया है बॉम्बे के लिए कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, और हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स टाटा मेमोरियल में इलाज कराने के लिए आते हैं। वो भी एक ऐसी बीमारी से जो एक असाध्य बीमारी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी परिवार में जब वो कैंसर साबित होता है, हमें डॉक्टर भी हैं, आई नो व्हेन आई डिक्लेयर दैट आपके पेशेंट को कैंसर है तो क्या बीतती है लोगों पर। अंधेरा सा छा जाता है, पूरे परिवार पर अंधेरा छाता है। रोगी की बात तो आप छोड़ दें, रोगी के इमीडिएट रिलेटिव्स जो हैं उनकी बात छोड़ दें, पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। 2 तरह का असर पड़ता है, मानसिक तनाव तो पड़ता ही है, आर्थिक तनाव पड़ता है। और लोग, कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अच्छी ट्रीटमेंट के लिए, अच्छा इलाज के लिए कहीं भी जाने को तैयार होता है। अपना जो भी ज़मीन जगह है उसको बेच करके चाहता है कि मेरे जान तो बच जाए। और हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये सबसे काफ़ी पेशेंट बॉम्बे आते हैं। और बॉम्बे में चूँकि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट का अपना एक शाख है, ऐसे टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट के अभी बहुत से ऐसे ट्रेंड लोग हैं जो हमारे बिहार में भी हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारी स्वयं की बेटी है जो यहीं से ट्रेंड होकर के अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पटना में अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी में ही है। हमारे सन इन लॉ भी ऑन्कोलॉजी के सर्जन हैं, वो भी यहीं से ट्रेंड होकर गए। बट फिर भी हर एक पेशेंट के दिमाग में रहता है कि मैं एक बार टाटा दिखा के आ जाऊँ। ये बात अलग है कि टाटा के डॉक्टर कहते हैं कि आप
ये काम हो गया आपका प्राइमरी, आप सेकेंडरी काम आप पटना में करा सकते हैं या मुजफ्फरपुर में या कलकत्ता में, कहीं पर भी करा सकते हैं। लेकिन सबों के मन में रहता है कि हम टाटा जाएं। और मैं फेस करता हूं, जब ऐसा होता है तो लोग आते हैं कि बॉम्बे में कोई इंतज़ाम कर दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको लगता है कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ, मैं पहली बार ऐसा बात इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी शांति बॉम्बे शहर में मैं उम्मीद नहीं करता था। ये आज हनुमान टेकरी में मैं देख रहा हूँ, इतनी शांति, लगता है कि किसी तपोवन में आ गए। तो ये जो माहौल है इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और हमारे बिहार के और इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं टाटा में, और उसका फीडबैक हमको मिला कि साहब हम तो वहाँ गए तो पहले तो मैं बहुत डरा था, लेकिन टाटा वाले लोगों ने कहा कि आप हनुमान टेकरी में वो अशोक सिंघल जी का रुग्णालय बना हुआ, वहाँ चले जाओ। और सर जी आप हम विश्व हिंदू परिषद में हमें एक चिट्ठी दे दीजिए, मेरी सेवा में कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जाओ तो सही, देखो तो क्या होता है। तो मन में संतोष होता है कि चलो भाई एक सेवा का कार्य हम कर रहे हैं। तो अशोक सिंघल जी का जो विचार हुआ या उनके कोई भी डिसीजन होने से जो इंस्टीट्यूशन कायम हुआ, ये एक इंस्टीट्यूशन बन गया और इस इंस्टीट्यूशन में रोज़ तरक्की हो रही है। आज 10 कमरे का था, एक शुरू हुआ 11 कमरे से, फिर दूसरा 11 कमरे हुआ, फिर डॉर्मेट्री बने, अब रोज़ इसमें कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा कि क्या कहते हैं और से आयाम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग की बात हो रही है करीब। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद को अगर मौका लगे, मैं चाहूँगा कि और जगह पर ऐसी रुग्णालय और क्या कहते हैं रोगियों को रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये जो जगह है इसको जितना भी हम लोग इसकी तारीफ़ करें और जितना भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो मुखिया के रूप में आज आपके सामने हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना भी हो सके इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। एंड कोंकण प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के सभी अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप इस प्रति पुनीत कार्य में बहुत जोर से लगे हुए हैं। अब आइए कि कैंसर ट्रीटमेंट में इस तरह के सकारात्मक जगह का क्या उपयोग है। एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि ट्रीटमेंट में 3 पार्ट होते हैं और जो भी रोगी होता है वो 3 पैर पर खड़ा होता है। रोगी किसी भी इलाज में 3 पैर पर खड़ा होता है। एक पैर डॉक्टर है, दूसरा पैर दवाई है और तीसरा पैर एनवायरनमेंट है, उसमें रोगी खुद भी है। मीन्स कि डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, दवाई कितना भी अच्छा मिले, अब जो थर्ड लेग अगर ठीक नहीं है तो गिर जाता है रोगी। थर्ड लेग के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला रोगी का मनोबल, रोगी का जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है और रोगी का परिवार के साथ जो पॉजिटिविटी है। अगर हमारे परिवार के लोग, हमारे जो रोगी के परिवार के लोग पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं कि ऐसा वैसा हो जाए तो वो बहुत काम करता है। अगर हम इस जगह पर पेशेंट को रखते हैं जो दिखाया गया अभी वीडियो प्रेजेंटेशन में कि योगा सिखाया जाता है, रोगियों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो मोबाइल पेशेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है सर्टेन एक्टिविटीज़ में, तो ये सब पॉजिटिविटी की एनर्जी देती है। एंड थिंकिंग पॉजिटिवली मेक्स यू थिंक बेटर। और तब हम भगवान को थैंक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हम अपना सोचना बंद कर देते हैं उस दिन हम जिंदा नहीं रहते। छोटी सी वाकया है कि एक आदमी बहुत धनी था, उसके बगल में उसका ड्राइवर था। उसने सोचा कि भाई हमारे पास इतना धन होता तो मैं आज गाड़ी नहीं चलता। उसने देखा कि साहब मैं तो पैदल जा रहा हूँ, एक लंगड़ा आदमी जा रहा है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान मुझे तो दोनों पैर है, वो तो लंगड़ा होकर जा रहा है। लंगड़े ने धन्यवाद दिया। एक एम्बुलेंस पर एक आदमी को जाते देखा कि साहब मैं उससे तो अच्छा हूँ कि लंगड़ा करके चल रहा हूँ, लेकिन एम्बुलेंस में तो नहीं जा रहा हूँ। थैंक गॉड, हम पर आप कृपा बनाए रखो। फिर जब आगे बढ़ा तो एम्बुलेंस वाले अस्पताल ले गए पेशेंट को। जब पेशेंट का एंट्री हो रहा था अस्पताल में, देखा एक डेड बॉडी निकल रहा है। तो पेशेंट ने कहा भाई थैंक गॉड, आज हमको कम से कम हम जिंदा तो हैं, एक तो मरा हुआ है। लेकिन डेड बॉडी नेवर थैंक गॉड, क्योंकि वो तो कह ही नहीं सकता था।
जिस दिन हम ईश्वर को धन्यवाद देना बंद करेंगे उस दिन हम जिंदा नहीं रहते हैं। तो हमारी सोच ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट थैंक गॉड, वी मस्ट, भगवान को हम लोग ज़रूर शुक्रिया अदा करें कि अशोक सिंघल जी टाइप के महापुरुष इस दुनिया में आए और अपने जीवन और मरण के बीच के जीवन को ऐसा जीवंत कर दें कि आज 5वीं पुण्यतिथि उनकी है, 50वीं 100वीं जन्मतिथि हम लोग मनाएं और ये और विकसित करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।